राजा दिल में दुखी बहुत यजो होनी परी पिछारी। रजधानी गई छूट छूट गई संग ब्याता नारी। एक दिन 26 हो गए पेट में अन्न गो नहीं भाई। हाँ दिन 26 हो गए पेट में अन्न गो नहीं भाई। पेट पिचक के मिलो पीठ से कमर झुक गई भाई। भोर भयो दिन 27 जब मेहतर के घर आयो। बोलो मेहतर हरिश्चंद्र से पानी भर के लाओ। बहुत परेशान है राजा हरिश्चंद्र। और एक बात बता दें कि जब दान में मतलब राजा ने जब संकल्प किया था, बहुत ध्यान से सुनना, तो कुंजी और लगाम दी थी। मैं हमेशा समझाती हूं कि चाहे आप बड़ा कार्य करें या छोटा कार्य करें, लेकिन बिना सोचे समझे नहीं करना है। कार्य को बिना सोचे समझे नहीं करना है। एक छोटा सा उदाहरण देती हूं। एक राजा था, उसके 3 बेटे। बड़े बेटे से सोचा कि इसको राजगद्दी दे दें। राजा के ये नियम होते कि बड़े बेटे को राज तिलक किया जाता। तो बोले एक बात बताइए, जैसे मैं आपको राजा बना दूं तो कोई अपराधी आ जाए तो उसे आप क्या सजा देंगे? बोले फांसी। दूसरे को बुलाया, बोले अगर आपको राजा बना दिया जाए तो आप अपराधी को क्या सजा देंगे? बोले तुरंत सोचे समझे, कुछ भी नहीं सोचूंगा, फांसी। तीसरे बेटे को बुलाया, बोले ये बताइए अगर मैं आपको राजा बना दूं तो आप कोई अपराधी आ जाए तो उसे क्या सजा देंगे? तो छोटा बेटा एक कहानी श्रवण करा रहा है अपने पिता को कि पिताजी जब अगर आप मुझे राजा बना दोगे तो मैं क्या करूंगा। एक राजा था, छोटा बेटा कहानी सुना रहा कि एक राजा के तोता पला था और राजा उस तोते को बड़ा प्रेम करते थे और तोता राजा को प्रेम करता था। एक दिन तोता ने कहा कि मैं अपने परिवार से मिलने जाऊंगा। तो वो ठीक है। 4 दिन के लिए तोता परिवार से मिलने गया। 5वें दिन वापस आ रहा था तो उसने रास्ते में क्या देखा कि एक ऐसा वृक्ष है जिस पे फल लगे हैं। वो फल ऐसे हैं जिनको जो खा ले वो अगर जवान है तो वो जवान ही रहे और बूढ़ा है तो जवान हो जाए। तोते ने विचार किया कि मैं अपने राजा साहब को बड़ा प्रेम करता हूं, ये फल उनको ही दूंगा। तोते ने वो फल तोड़ा, लेकर के चला। रास्ते में नींद आई, प्रभु की ऐसी कृपा, वो तोता एक साइड से फल रख कर के सो गया। एक सर्प आया, उस सर्प ने उस फल को जूठा कर दिया। तोता फिर उठा, उसने फल दबाया और चला। राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा साहब बोले आ गए? बोले आ गए। ये क्या है? महाराज फल है, इसको खाने से आप जवान हो जाएंगे, मतलब बूढ़े नहीं होंगे कभी भी। अच्छा लाओ। राजा ने वो फल हाथ में लिया, तुरंत ही दिमाग बदला, जवाब दिया ये लो, एक साइड से काट करके ये आधा फल मेरे यहाँ एक कुत्ता पला है उसको डाल दो। फल को काटा गया, कुत्ते को डाला, तो जैसे ही कुत्ते को फल डाला कुत्ता तुरंत ही मर गया। राजा के होश उड़ गए, बोले ये बड़ा खतरनाक तोता है, इसका लाया हुआ फल कुत्ते को मौत दे दी। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने नहीं खाया पहले।
वरना मेरी मृत्यु हो जाती। एकदम बिना सोचे समझे आग बबूला हो गया और जवाब दिया, जाओ सिपाहियों, ये कुछ भी बोले इसकी एक भी नहीं सुननी और जिंदा जमीन में गड़वा दो। तोता चिल्ला रहा है, महाराज बात तो सुनिए, पूरी बात तो सुनिए, लेकिन नहीं माना। तोते को मरवा दिया और कहा ये जो फल बचा है आधा ये दूर फेंकवा दो, इससे जो वृक्ष हो गए उस पे फल आए उनको कोई नहीं खाएगा। कहते हैं ना कि प्रभु की लीला बड़ी अजीब है, भगवान कुछ भी कर सकता है। अब वो फल दूर फेंकवा दिया, वृक्ष उगा, फल आए। राजा ने ऐलान कर दिया कि उस वृक्ष के फलों को कोई नहीं खाएगा। लेकिन एक बुढ़िया बाहर से आई, वो बुढ़िया मैया जानती नहीं थी कि इन फल को नहीं खाना है। तोड़ा, फल खाया, बुढ़िया दिन पे दिन जवान होने लगी। राजा को पता चला महाराज ऐसी ऐसी बात है। राजा बोले अच्छा बुलाओ। बुढ़िया मैया को बुलाया, बोले आपने फल खाया? बोले जी खाया, उस फल को खाने से मैं जवान हो रही हूं। राजा ने पूरा दिमाग लगाया और जवाब दिया कि हमें यह लगता है कि वो तोता फल तो सेफ लेके आया था, मतलब सही से लेके आया था, लेकिन बीच रास्ते में कुछ गड़बड़ हुई है और मैंने वो कुछ कहना चाह रहा था, मैंने एक भी नहीं सुनी और बिना सोचे समझे उसे दंड दे दिया। तो जो छोटा बेटा अपने बाप को कहानी सुना रहा था कि दोनों भाइयों ने बोला है कि बिना सोचे समझे सजा दूंगा, मैं कहता हूं कि जब तक मैं अपराधी की पूरी बात नहीं सुन लूंगा तब तक सजा नहीं दे सकता। राजा ने तीसरे बेटे को राजगद्दी दे दी। बोलिए गोविंद भगवान की। आप चाहे छोटा कार्य करें चाहे बड़ा कार्य करें, चाहे छोटा कार्य करें चाहे बड़ा कार्य करें, लेकिन बिना सोचे समझे नहीं करना है। कम से कम सोच लो। आप किसी से बात कर रहे हैं या कैसी भी बात हो, आप एक बार सोच जरूर लो कि ये शब्द जो मैं कह रहा हूं सामने वाले से, इसको कितने बुरे लगेंगे और यही शब्द अगर ये मुझे बोलेगा तो मुझ पे इनका क्या असर होगा। इतना सोच लो बस। 100 बार नहीं सोच पाओगे तो बस इतना सोच लो। अब धीरे धीरे समय बीता। विश्वामित्र विचार करते हैं कि ये पुत्र और पत्नी फ्री में ही खा रहे। बोले कैसे महात्मा हो ये संत, कैसे बने हो जो पुत्र खरीदा है ये बस फ्री में ही खाता है, इसे पुष्प मंगवा बाग से। छवरिया पकड़ाई मैया ने, कहा जा लाला बाग से फूल लेके आ। रोहित छवरिया लेके चले कि मात की बात न में लडलिया हाथन में कुमर चलो है रोहित दास मात की। पहुंचो फूल बाग में लाए मात की बातन में लडलिया हाथन में कुमर चलो है रोहित दास। खिला हुआ भविष्य छिपा हुआ, फूल एक खिला हुआ भविष्य छिपा हुआ, लोकारे ने खाए। बाग में पहुंचा है रोहित, चुन चुन के फूल तोड़ रहा है। विश्वामित्र सोचने लगे अगर ऐसे ही निकल गए तो परीक्षा किस काम की है भाई। सूक्ष्म रूप से नाग सर्प बनकर के बैठे। जैसे रोहित ने हाथ बढ़ाया, पुनः उंगली में डसा है, मुंह के बल लाला जमीन पे आ गया। हाय मां कह करके जमीन पे गिरा। उन्हीं विश्वामित्र ने काशी में आवाज लगाई, अरे ओ काशी के लोगों, तुम्हारी काशी से किसी का बालक गया था, उसे किसी सर्प ने डस लिया। माताओं, मैया रोटी बना रही, सो रोटी हाथ से छूट गई। झपट के ब्राह्मण के पांव पकड़े, महाराज एक ही बेटा है, अगर मर गया ना
तो गजब हो जाएगा, आप मुझे अनुमति दें। ब्राह्मण बोले इतने ही बेटे की पड़ी है तो एक काम कर, भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगा, हमें भोजन दे, बर्तन धो, उसके बाद में तू जा सकती है। मैया ने भोजन बनायो, ठाकुर जी को भोग लगायो, ब्राह्मण को भोजन दियो, बर्तन धोए, फिर पाए पकड़े, नाथ अब जाने दो, बस एक बार दर्शन करने हैं। महाराज ऐसे भागी मैया, ऐसे भागी, बाग में पहुंची तो पुत्र अंतिम सांसें ले रहा था। झपट के छाती से लगाए लियो, अरे ओ बेटा। रोहित मां का चेहरा देख के बस मुंह से शब्द निकालना चाह रहे बार बार, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे। मां मुझे माफ करना, मैं पूरे जीवन भर तेरा साथ नहीं दे पाया।